उत्तराखंड लोक विरासत, ये हमारा चतुर्थ संस्करण है इस प्रोग्राम का, और इसकी हम शुरुआत की घोषणा कर रहे हैं यहाँ पर। ये कार्यक्रम 14-15 दिसंबर को यानी आगामी शनिवार इतवार को सोशल कॉलोनी पब्लिक स्कूल बाईपास रोड, हरिद्वार बाईपास रोड पे, ये ISBT की जो रोड है वहां पर होगा। इसमें 150 से अधिक हमारे विभिन्न कलाकार यानी कलाविंद, लोक नृत्य के कलाकार, हस्तशिल्पी, जो हमारे उत्तरकाशी जिले के पिथौरागढ़ तक के जो हमारे हिल्स के जिलों के हैं वो प्रतिभाग करेंगे। इसमें हम लोग प्रोग्राम को हमने इस ढंग से बांटा है। एक है लोक रंग। तो लोक रंग में क्या होगा, इसके अंदर हम पहाड़ के पारंपरिक लोक गायन, पारंपरिक लोक वादन और पारंपरिक लोक नृत्य ये हम प्रस्तुत करेंगे। एक्चुअली क्या होता है कई बार कि कई चीजें ऐसी है कि हर जिले में प्रचलित है और लोकप्रिय है, लेकिन उनको जिले से बाहर जाने का वो नहीं मिल पाता, मौका नहीं मिल पाता है। तो उसे हम उत्तराखंड के राजधानी के स्तर पर उन लोगों को ये सब मौका दे रहे हैं। और ज्यादातर कलाकार में से आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, लेकिन प्रतिभा है उनके अंदर, बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं और सराहे जाते हैं, तो उनको हम राजधानी का मंच दे रहे हैं। तो इसमें लोक रंग में हम ये सब चीजें करेंगे। इसके बाद हमने रखा लारा लत्ता गहना पत्ता। तो लारा लत्ता गहना पत्ता जो है ये पहाड़ की ड्रेसेज जो है, गढ़वाल, कुमाऊं, जौनसार और हमारे जो जनजातीय क्षेत्र है यहाँ की ड्रेसेज, इनका प्रदर्शन होगा, प्लस पहाड़ के आभूषणों का। आप देखिए, मैं एक बार दुबई गया तो दुबई में पहाड़ की जो कान की जो झुमकी होती है और गुलाबन और नथ, दुबई में वो पूछ रहा है कि साहब क्या आपको गढ़वाली नथ चाहिए? तो कितनी बड़ी बात। तो हमारे आभूषण बहुत लोकप्रिय है। अगर हम इनको और अच्छे ढंग से प्रोजेक्ट करें, अपनी नई पीढ़ी को बताएं, हमारी ड्रेसेज बहुत बढ़िया है, अगर हम उनको बताएं तो वो खुद भी पहनेंगे और उसका प्रचार प्रसार भी होगा। तो लारा लता गहना पत्ता में हम यही करेंगे, पहाड़ की ड्रेसेज का प्रदर्शन करेंगे और इसको रंगमंच पे ये कलाकार आएंगे और इनके उसमें हम ये दिखाएंगे आपको कि हमारे पहनावा और हमारा आभूषण हमारे किस टाइप के हैं। इसके बाद ये 1 घंटे का प्रोग्राम होगा 5 से 6 के बीच में, और जो लोक रंग होगा वो 1 बजे शुरू हो जाएगा। तो बड़ा टाइट प्रोग्राम है, मतलब क्योंकि हमने सिलेक्टेड, पूरे हम साल भर सेलेक्ट करते हैं, जगह जगह की जो बेस्ट चीजें हैं वो आपके लिए लाने जा रहे हैं। बेस्ट लोक नृत्य जो किसी ने देखे ना हो या बिल्कुल विलुप्त होने की कगार पे है। बेस्ट ढोल दमाऊ, तो ढोल दमाऊ और मस्क बीन, क्योंकि मस्क बीन अब काफी लगभग अब उसके कलाकार बहुत कम बचे हैं, तो मस्क बीन का हम बहुत बढ़िया कलाकार इस बार लेके आए हैं। इसका प्रचार प्रसार और इसको फिर आगे बढ़ाने के लिए, नई पीढ़ी को इसके बारे में जागरूक करने के लिए ढोल का हमने एक पूरा सेशन रखा है, क्योंकि ढोल हमारे पहाड़ की पहचान है। तो ढोल की जितनी वैरायटियां पहाड़ में मिलती है शायद ही आपको कहीं मिले। और सबसे इंटरेस्टिंग अगर आप देखें ना, तो कई जगह हमारे ऐसी हैं कि जहां बड़ा पहाड़ पे उस गांव तक जाना बड़ा मुश्किल होता है, रास्ते बड़े छोटे हैं, तो उन्होंने छोटे ढोल बना दिए, बड़ी जगह बड़े ढोल बनाए। अब कुआं में जाएंगे बहुत बड़े बड़े ढोल हैं। और फिर उसमें एक बार हमने पिछली शुरू में भी कराया था कि ढोल के जो पहाड़ में बारात आते समय, जाते समय, उतरते समय, चढ़ते समय, पानी पीते समय, और कोई संदेश देना हो, उनकी अलग अलग धुनें थी। तो बहुत सारी चीजें हमारे पास हैं, बहुत। इसके बाद हमने हस्तशिल्प प्रदर्शनी। तो हस्तशिल्प प्रदर्शनी में हमने क्या किया है, पहाड़ के, गांव के जो हमारे बच्चे नई नई चीज बना रहे हैं, कुछ पुराने कलाकार हैं, कुछ नए कलाकार हैं, वो नई नई चीजें बना रहे हैं। तो टोपी से लेके बांस की बनी हुई चीजें, रिंगाल की बनी हुई चीजें, पिरुल की बनी हुई चीजें, ये चीजें वो बना रहे हैं और बहुत अच्छा बना रहे हैं। तो कई लोगों के पास वहां से बाहर निकलने का मौका नहीं है, तो उन्हें बाहर निकाल के हम उनके आने जाने, रहने खाने का सारा खर्च वहन करते हैं, और जितनी उनकी इनकम होती है वो उनकी जेब में जाती है। यानी विदिन
सारी इनकम उनकी है और उनको 5 पैसे भी खर्च नहीं करना पड़ता। तो ये कलाकार बड़े दूरस्थ स्थानों के हैं, गांव से लेके कस्बे के हैं, और वो कलाकार हैं जिनको यहाँ का मंच नहीं मिल पाता। हम उनको पहाड़ के मंच और बिक्री के लिए उनके साधन बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो हस्तशिल्प प्रदर्शनी होती है, ये हमारी 11 बजे शुरू हो जाएगी और 11 बजे से शाम के 8 बजे तक रहेगी। इसमें पहाड़ी उत्पाद भी आपको मिलेंगे, पहाड़ी ड्रेसेस भी मिल सकती है आपको, और पहाड़ी खान पान भी इसके इन्हीं प्रदर्शनियों के बीच में पहाड़ी खान पान का इंतजाम रहेगा, जिनमें गढ़वाल, कुमाऊं, जौनसार और जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं, बिल्कुल जनजाति क्षेत्र, उनकी खान पान भी होगा और उसका पूरा प्रबंध होगा। तो यानी पहाड़ी खान पान का आपको स्वाले, पकोड़े, अरसे, इस टाइप की चीजें भी हम प्रमोट करेंगे। और ये कार्यक्रम जैसे हमने 5 से 6 के बीच में हमारे ये लारा लता गहना पता, जिसमें हमने आभूषणों का प्रदर्शन किया। इसके बाद होगी संगीत संध्या। तो संगीत संध्या में हमने गढ़वाल कुमाऊं के बेस्ट 20 कलाकार हमारे पास है, जिनमें हमारे गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं, प्रीतम बर्तवाण जी हैं, मीना राणा जी हैं, संगीता ढोंडियाल जी हैं, और ओम बदानी जी हैं, सौरभ मैठानी जी हैं। तो एक से एक कलाकार हमारे पास वो हैं, वो अपनी प्रस्तुति देंगे। यानी एक मंच पे 2 दिनों में आप 20 टॉप मोस्ट कलाकारों का प्रदर्शन आप देखेंगे, उनके गीतों को सुनेंगे, उनके गीतों को एंजॉय कर सकेंगे। तो ये जो प्रोग्राम का हमारा जो उद्देश्य है, वो है हम अपने नेक्स्ट पीढ़ी में, यानी युवा पीढ़ी में, सोशल बलूनी स्कूल में जो हमने कार्यक्रम इसलिए रखा है कि हमारे युवाओं को, बच्चों में ये संदेश जाए कि हमारे पास क्या क्या है। एलईडी हमारे पहाड़ की 2 विभूतियां जो पूरे संसार में अपना नाम कर रही हैं, देश में नहीं संसार में, माननीय श्री आदित्यनाथ जी, योगी जी, और हमारे अजीत डोभाल जी। तो आप ये भी देखेंगे, अजीत डोभाल जी का हमारे पास ये उनका एक तरह का भाग लेने का उसमें, और चीफ गेस्ट बनने के लिए जो हमने प्रार्थना उनसे करी थी, उसकी सहमति भी उनकी आई है। और उनका आना क्योंकि मुश्किल होता है, लेकिन उनका एक पत्र आना ही हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने अपनी सहमति इसके लिए दे रखी। अब इस प्रोग्राम के माध्यम से हम पूरे उसमें अपने पहाड़ी संस्कृति का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। इसकी वजह से हम एक राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करना चाहते हैं, क्योंकि एलईडी आपके पास 2 बड़ी बड़ी विभूतियां हैं, तो ऐसी विभूतियां और जाएं, क्योंकि आपके उत्तराखंड के लोगों की देश में बहुत ज्यादा मांग है। आप लोग ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं कि जो है, जो चाहे आप सेना में हो, चाहे आप नौकरशाह हो, और चाहे आप छोटे लेवल का भी कोई काम करो, लेकिन आपकी पहचान बन गई है। दूसरा जो इसमें हम धन्यवाद करते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, वो इसमें रहेंगे, इस कार्यक्रम में वो आएंगे। और इसके अलावा हमें जो बहुत अच्छी खासी मदद मिल रही है, वो है हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट से सचिन कुर्बे साहब हैं, हम उनके आभारी हैं। इसके साथ हमारा सूचना महानिदेशक कार्यालय से, संस्कृति विभाग से, उद्योग विभाग से भी हमें सहयोग मिल रहा है, और यही सब है।